तुम कहते हो मैं सिर्फ इतिहास की धूल हूं, केवल एक कहानी? नहीं, ये मेरे हाथ में जो भाला है, इसे तुम देखो। इसका भार 81 किलोग्राम से भी अधिक था। मेरा एक हाथ इसे उठाता था और दूसरा 72 किलो का कवच थामता था। यह कोई खेल नहीं था, यह जीवन था। तुम 2025 के लोग पूछते हो कि मेरी शक्ति क्या थी। मेरी शक्ति ये थी, उस अकबर को, हां, उस शहंशाह हिंद को, मैं अपने इस भाले की तरह उसे अपनी पूरी शक्ति से उठाता और रणभूमि के पार फेंक देता। मेरा शरीर उस शक्ति को धारण करता था। यह सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, यह आत्मविश्वास था। यह मेरे खून में बहने वाला वो स्वाभिमान था जिसने मुझे झुकने नहीं दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा क्या थी? मेरी सबसे बड़ी उम्मीद पूरे हिंदुस्तान से सहयोग की थी। मुझे लगा था कि जब धर्म और भूमि खतरे में होगी, जब आत्मसम्मान दांव पर होगा, तो हर भारतीय, चाहे वो किसी भी रियासत का हो, मेरे साथ खड़ा होगा। मुझे लगा था कि वे कहेंगे, हम एक विदेशी ताकत की महत्वाकांक्षा के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने सुख और पदवी को चुना। उन्होंने आराम को चुना। उन्होंने मेरी राह को पागलपन कहा। और आज तुम मेरे ही इतिहास को दोहरा रहे हो। मैं तुम्हें साफ शब्दों में चेतावनी देता हूं, 2025 के नागरिक, तुम्हारे आसपास आज जो भी चुनौतियां हैं, जो तुम्हारी संस्कृति को छोटा करती हैं, तुम्हारे देश की गरिमा को कम करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पहचान से भटकाती हैं, उनके सामने कमजोर मत पड़ो। उन जैसा मत बनो, उन भारतीयों जैसा मत बनो जिन्होंने उस समय मुझे अकेला छोड़ दिया था। अपने राष्ट्रीय सम्मान को, अपने स्वाभिमान को दौलत या आराम के लिए मत बेचना। याद रखना, जिस देश में उसके वीर अपने ही लोगों से सहयोग न पा सकें, उस देश की तलवार कितनी भी भारी हो, वह अंततः टूट ही जाती है। मेरा भाला उठाओ, नहीं तो कम से कम मेरा स्वाभिमान उठाओ। यह तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है।